तो मूवी की शुरुआत में दो लड़कियां दिखाई जाती है जिनका नाम होता है हंटर और बैकी, जो कि एक बहुत ही ऊंचे 2000 फीट के हाइट वाले एक टावर पे फंसी हुई हैं और ये दोनों ही उस टावर के ऊपर हैं। और ये लोग काफ़ी मदद की भी कोशिश करते हैं, किसी और से मदद मांगने की, मगर इतनी ऊंचाई होने के वजह से वो कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं और किसी से भी मदद नहीं मिल पाती। इसमें सबसे बुरी चीज़ ये थी कि जिस टावर पे ये दोनों होती हैं वो एक रेगिस्तान के बीचों बीच होता है और किसी के द्वारा यहाँ देखे जाना या फिर उनसे मदद मिलना इस जगह पर बहुत ही मुश्किल था। और इन्हीं सब बुरी चीज़ों में इससे भी बुरा हुआ कि जब ये लोग बिल्कुल भूख से अधमरे हो गए थे, उस टाइम पे इनके ऊपर गिद्धों ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था और अगर गलती से इन लोगों की आँख लग जाती है तो ये गिद्ध इनको जिंदा खा जाएगा। और फिर इस स्टोरी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ बैकी और उसका पार्टनर डैन और वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर को भी दिखाया जाता है, जो कि तीनों के दिनों रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तीनों के दिनों काफ़ी मज़े कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों ही काफ़ी जुनूनी हैं और इसी तरह के खतरे मोल लेना इनको अच्छा लगता है। तो इसी बीच में जब रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तीनों, तो डैन एक गड्ढे के पास आता है जहाँ पर वो उस गड्ढे के अंदर रस्सी को अटैच करने के लिए कोशिश कर ही रहा होता है। तो इतने में वहाँ से एक पक्षी निकल के भागता है जिसकी वजह से वो घबरा जाता है और उसका ग्रिप लूज हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, मगर अभी उसके साथ उसकी रस्सी थी जिसकी वजह से वो वहाँ लटक जाता है। जहाँ डैन बहुत कोशिश करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मगर वो इसमें असमर्थ होता है। और इसके बाद ही बैकी और हंटर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर इतने में जो उसकी रॉप का लॉक होता है वो निकल जाता है और फिर वो वहाँ से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाता है। और इसी के बाद 51 वीक्स बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ बैकी अभी भी इस सदमे में होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने ही मरा था और इसी सदमे की वजह से वो हमेशा दारू पीने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा पीने लग जाती है। वहीं बैकी के फादर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी टेंशन में होते हैं बैकी को लेके और उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं और साथ ही साथ में वो ये भी बोलते हैं कि तुमको मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में, मगर बैकी इन बातों को इग्नोर करती है और साथ ही साथ अपने डैड को भी। इसी के बाद वो कोशिश करती है अपने आप को मारने की, तो वो कुछ दवाइयाँ लेने की कोशिश करती है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। जब वो ये दवाइयाँ लेने ही वाली होती है तो उसी टाइम पे उसके फ़ोन पे कॉल आता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर का होता है और वो उसको काफ़ी टाइम बाद कॉल कर रही होती है उस इंसिडेंट के बाद सीधा। अब अगले दिन हंटर उससे मिलने आती है और उसको अपने आइडिया के बारे में बताती है कि हमको इस टावर पर चढ़ना चाहिए जो कि एक टीवी टावर होता है, और जहां हंटर बैकी को भी इनवाइट करती है इस चीज़ को करने में कि वो दोनों मिलके इस टावर पर चढ़ेंगे। ये मेंशन करते हैं कि हमको ये करना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ये मिस कर रहे हैं। बैकी जहाँ काफ़ी सदमे में होती है तो इस वजह से वो इस चीज़ के लिए मना कर देती है। अगले दिन सुबह बैकी जब अपने टाइम के बारे में याद करती है जो कि उसने डैन के साथ बिताया था, तो वो ये डिसाइड करती है कि वो इस टावर पे चढ़ेगी डैन के लिए। इसी के बाद वो दोनों चल पड़ते हैं उस टावर की तरफ। रास्ते में बैकी नोटिस करती है कि हंटर के फ़ोन में कुछ ओल्ड फोटोज़ और वीडियोज़ हैं हंटर की और वो इनको स्वैप कर ही रही होती है, तो उसको एक फ़ोटो दिखती है हंटर की जिसमें कि उसके साथ एक बंदे की तस्वीर होती है। उस फोटो में उस बंदे का सिर्फ हाथ दिख रहा होता है। जहाँ बैकी उस आदमी के बारे में पूछती है हंटर से, मगर हंटर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ना देते हुए इस बात को इग्नोर करती है। और इसी दौरान बैकी के फादर का कॉल आता है जहाँ वो इस कॉल को रिजेक्ट कर देती है। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद ये दोनों एक मोटल में रुकते हैं जो कि रास्ते में पड़ता है। यहीं पर डिनर करते वक्त बैकी को पता लगता है कि हंटर अब एक व्लॉगर बन चुकी है और इसके बदले उसको काफ़ी अच्छे पैसे कमाने को मिलते हैं और नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलती है। अगली सुबह ये दोनों निकल पड़ते हैं वापस उसी मंजिल की तरफ, यानी कि टीवी टावर की तरफ, और यहाँ पर हंटर शुरू कर देती है अपनी व्लॉगिंग और अपने व्यूअर्स को मेंशन करती है कि वो एक टावर पर चढ़ने वाली है जिसकी हाइट है करीबन 2000 फुट। जहाँ इन लोगों का ध्यान उस वीडियो को बनाने में ही होता है तो ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह जाते हैं जो कि एक ट्रक के जरिए होने वाला होता है। और इसी के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर, यानी कि उस टीवी टावर के पास, मगर जो उसका मेन गेट होता है वो लॉक होता है और इस पर डेंजर साइन भी बना होता है। इसी के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कार वहीं छोड़ देंगे और उसके बाद वो आगे पैदल जाएंगे। और यहीं रास्ते में उनको दिखता है कि यहाँ पर कुछ गिद्ध हैं जो कि एक जानवर को खा रहे हैं। जहाँ
हंटर इसको भी अपने व्लॉगिंग में ले लेती है और उस मरे हुए जानवर की फोटो भी खींचती है और उसको शेयर करती है और उस फोटो पे काफ़ी सारी लाइक्स भी आनी शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद ही वो उस टावर के पास पहुंच जाते हैं और हंटर अपनी व्लॉगिंग के साथ कंटिन्यू होती है। मगर बैकी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, घबराई हुई होती है, क्योंकि उसको अभी भी उसका पास्ट नजर आ रहा होता है जहाँ पर उसने डैन को खोया था। और यहीं पर बैकी पीछे हटने के लिए बोलती है, वो मना करती है कि इस टावर पर नहीं चढ़ेगी, मगर हंटर उसको हिम्मत देती है और बोलती है कि तुमको अपने डर से लड़ना चाहिए। और इसी के बाद हंटर अपनी रोप बैकी से कनेक्ट कर देती है और वो दोनों शुरू कर देते हैं क्लाइंबिंग करना। और जब वो इस टावर पर चढ़ रहे होते हैं तो ये पता लगता है कि ये पूरा का पूरा टावर जंग खाया हुआ है और काफ़ी पुराना भी है, जिसकी पूरी की पूरी सीढ़ियाँ जंग खाई हुई हैं और उसके नट बोल्ट्स भी काफ़ी ढीले पड़े हुए हैं। इसी दौरान जब बैकी क्लाइंबिंग कर रही होती है, चढ़ रही होती है इस टावर पर, तो उसके हाथ में एक रॉड निकल के आ जाती है जहाँ वो गिरते गिरते रह जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर भी जाती है। मगर इसके बावजूद भी वो अपने अंदर हिम्मत जुटाती है और चढ़ाई करना शुरू कर देती है। अब वो नोटिस करते हैं कि वो आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, इस टीवी टावर को आधा क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ से वो नज़रिया देखते हैं कि पूरा शहर एक खिलौने की तरह लग रहा है। वो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो कंप्लीट कर लेते हैं 1800 फीट की चढ़ाई और अब सिर्फ 200 फीट की ऊंचाई रहती है, जो कि उनको टावर में बनी बाहर की तरफ सीढ़ियों से करनी पड़ेगी। और यहीं पर बैकी काफ़ी डरी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और पूरे टावर की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है और जिस सीढ़ी पर उनको चढ़ना होता है उसकी भी हालत बिल्कुल ख़राब होती है, जो कि पूरे जंग खाई हुई होती है। और बैकी हंटर को ये भी बोलती है कि हमको अब वापस चलना चाहिए, मगर हंटर इस बात को नहीं मानती और उसको बोलती है कि कंटिन्यू इसके ऊपर चढ़ते रहो। और इसी के बाद उनको दिखाया जाता है कि वो दोनों उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ ये रास्ता पिछले रास्ते से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी रास्ते में बीच में कुछ डिश भी होती हैं, जो कि डिश एंटीना की तरह होती हैं, जिस पर हंटर डिसाइड करती है कि हमको सीढ़ी के साइड से चढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ हंटर इजीली इस रास्ते को पार कर लेती है और बैकी को मनाती है कि तुम भी आसानी से ऊपर चढ़ जाओगी, और वो इस रास्ते को किसी तरह पार कर लेते हैं। और ऊपर चढ़ते हुए रास्ते में हंटर को शैतानी सोचती है और वो बैकी को डराने के लिए उस सीढ़ियों को हिलाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उस सीढ़ी का एक नट बोल्ट निकल जाता है और नीचे गिर जाता है, जो कि ये लोग नोटिस नहीं करते हैं। इसकी वजह से अभी सीढ़ियों पे तो कोई असर नहीं आया होता और जिसकी वजह से ये चीज़ इनकी नोटिस में नहीं आई होती और जहाँ ये ऊपर चढ़ना वापस से शुरू कर देते हैं। ऊपर चढ़ने से पहले ही दोबारा से उस सीढ़ी का एक नट बोल्ट और निकल जाता है। आखिरकार ये लोग सबसे टॉप पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पहुंचते ही ये फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर देते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और यहीं हंटर को लगता है कि उसके पास अच्छा कंटेंट नहीं आया है, तो इसी के लिए वो एक अपने साथ ड्रोन लाती है, जिसके जरिए वो वीडियो बनाना शुरू करती है। यहीं हंटर बैकी को उस ड्रोन का रिमोट संभालने को बोलती है और खुद उस टावर से लटक जाती है ताकि उसको वीडियोस में ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले। और यहीं हंटर वापस से ऊपर चढ़कर बैकी को भी मनाती है कि तुमको भी ये सब करना चाहिए। इस पर बैकी मना करती है और कहती है कि उसको ये सब नहीं करना, मगर हंटर इस पर बोलती है कि तुमको अपने डर से पीछा छुड़वाना है तो तुमको ये सब करके देखना चाहिए। और वो अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ती है और उसको लटकने के लिए बोलती है, जहाँ बैकी भी इस तरह से लटकती है और फिर हंटर उसकी फोटोग्राफ लेती है ये सब करते टाइम। यहाँ पर चढ़ने के बाद बैकी डैन की एशेज निकालती है, राख निकालती है और उसको यहाँ पर फाइनल गुड बाय करते हुए उसको वहाँ पर बिखेर देती है, जिसके बाद ये दोनों काफ़ी उदास हो जाते हैं। अब ये दोनों वापस जाने का फैसला लेते हैं, जिस पर बैकी पहले नीचे उतरने की कोशिश करती है और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तो एकदम से वो सीढ़ियाँ वहाँ से टूटनी शुरू हो जाती है। जहाँ हंटर सबसे ऊंचाई पर ही होती है तो वो बैकी को किसी तरह गिरने से बचा लेती है और उसको वापस ऊपर खींच लेती है। जहाँ बैकी मरते मरते बची थी, इस चीज को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हंसते हैं, जैसे कि ये दोनों बिल्कुल पागल हो चुके हैं। मगर बाद में जब ये नोटिस करते हैं कि नीचे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है और ना ही कोई सीढ़ियाँ हैं, तो इनकी हंसी गायब हो जाती है। और फिर जब ये लोग अपना फ़ोन चेक करते हैं तो उसमें कोई भी सिग्नल नहीं होता और साथ ही साथ में जो ये लोग चीज़ खाने पीने के लिए लाए थे वो नीचे की तरफ डेस्क पर लटकी होती है। जहाँ ये लोग खड़े होते हैं वहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बायनोकुलर दूरबीन पड़ी हुई है और एक फ्लेयर गन पड़ी हुई है, मगर अभी वो इनके लिए यूजलेस होती है। यहीं पर बैकी काफ़ी पैनिक होती है, मगर हंटर उसको समझाती है कि जब नीचे सीढ़ियाँ गिरी होंगी तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हुई होंगी और जिस चीज़ को सुनकर कोई ना कोई तो उनकी मदद के लिए आ ही जाएगा। इसी दौरान हंटर नोटिस करती है कि बैकी के पैर पे काफ़ी बड़ा कट लग गया है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है जब वो नीचे गिरते गिरते बची थी उसी दौरान से, जहाँ वो अपनी शर्ट उसकी चोट पर बांध देती है। इसी के बाद बैकी हंटर की वीडियो बनाती है और उससे पूछती है कि तुमने व्लॉगिंग क्यों शुरू करी, और हंटर इस पर जवाब देती है
कि उसने ये सब डैन की वजह से शुरू करा है, क्योंकि उसी ने ये सब संदेह पैदा करा था। इसी के बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसने जो थोड़े टाइम पहले एक जानवर की इमेज सेंड करी थी लॉगिंग पर, जो कि सबको सेंड हो चुकी थी। और इसी से वो आइडिया लगाती है कि किसी लिमिटेड हाइट पर सिग्नल अभी भी काम कर रहे हैं। और इसी पर इसको एक आइडिया आता है, जहाँ वो अपने फोन में एक मैसेज टाइप करती है हेल्प के लिए, और उस मैसेज को सेंड कर देती है और फोन को रस्सी से बांधकर सिग्नल के लिए नीचे लटका देती है, ताकि जैसे ही फोन में सिग्नल आएगा वो मैसेज सेंड हो जाएगा। मगर ये आइडिया काम नहीं करता, जिस पर ये लोग ये भी दिमाग लगाते हैं कि हेल्प वाला मैसेज पोस्ट करके हमको इस फोन को नीचे फेंक देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी सिग्नल आएगा वो मैसेज सेंड हो जाएगा। तो इसी आइडिया को फॉलो करते हुए वो अपने एक शूज़ में उस फ़ोन को डाल देती है और उसमें कपड़ा भर देती है और अपनी ब्रा खोल के उसमें डाल देती है, ताकि उस फ़ोन को कुछ ना हो नीचे गिरने पर और फ़ोन में से वो मैसेज सेंड हो जाए। इसी दौरान बैकी नोटिस करती है कि हंटर के पैर पर एक टैटू बना हुआ है जो कि 143 है, और इस 143 वाले टैटू को देखकर बैकी को याद आता है कि डैन अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए यही कोड लिखा करता था, यानी कि 143। कुछ देर बाद ही हंटर नोटिस करती है कि नीचे की तरफ एक कुत्ता और एक आदमी घूम रहा है, और इसी चीज़ को देखकर ये दोनों चिल्लाते हैं मदद के लिए, मगर नीचे तक उनकी आवाज़ नहीं जा रही होती। और इसी में दिखाया जाता है कि नीचे जब उन्होंने फ़ोन फेंका था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, और जहाँ ये भी पता लगता है कि उनका जो प्लान था वो फेल हो गया था। और वहीं बैकी उस आदमी का ध्यान खींचने के लिए अपने दोनों जूते उतार के नीचे फेंक देती है, मगर इससे भी कुछ नहीं होता। और इसी के बाद बैकी डिसाइड करती है कि वो फ्लेयर गन चलाएगी, मगर इस पर हंटर उसको रोक देती है कि इस टाइम पर कोई भी फ्लेयर गन को नोटिस नहीं करेगा, तो हमको इस फ्लेयर गन को रात के टाइम ही चलाना चाहिए। इसी दौरान वो नोटिस करते हैं कि एक दूसरा आदमी भी वहाँ पर है, जो कि एक वैन के साथ खड़ा हुआ है, और वो वहाँ पर पार्टी करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी पर वो यही सोचते हैं कि वो रात के टाइम ही उस फ्लेयर गन को यूज़ करेंगे, ताकि सब उसको नोटिस कर लें। और रात होते ही वो ऐसा ही करते हैं, वो फ्लेयर गन चला देते हैं, और उस फ्लेयर गन के चलते ही वो नीचे खड़े हुए आदमी उसको नोटिस कर लेते हैं, और ये भी देखते हैं कि दो लड़कियां ऊपर टावर पर चढ़ी हुई हैं, मगर उन लोगों की मदद करना तो दूर, वो उनकी कार लेके वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख के दोनों ही काफ़ी टूट जाती हैं और नया आइडिया सोचने लगती हैं। इसी के बाद बैकी हंटर से पूछती है उस टैटू के बारे में, जहाँ पर हंटर उसको बताती है कि उसका अफेयर डैन के साथ 6 महीने तक चला था, और इसके लिए वो बैकी से माफ़ी भी मांगती है। और वो साथ साथ में ये भी बताती है कि चाहे मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मगर वो ज़्यादा प्यार तुम्ही से करता था। और इस चीज़ को जानते ही हंटर ने इस रिलेशन को एंड कर दिया। मगर इसके बाद बैकी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी उदास होती है, और ये सोचती है कि उसका प्यार और उसकी फ्रेंड दोनों ही धोखेबाज निकले। सुबह होते ही बैकी के फ़ोन में अलार्म बजता है, जो कि इंडिकेट करता है कि उनको नीचे फ़ोन फेंके हुए पूरे 24 घंटे हो गए हैं। और वहीं ये दोनों काफ़ी प्यासे होते हैं, तो हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे जाके वो बैग लेकर आएगी, और वो ऐसा ही करती है। हंटर अपनी रस्सी टावर से बांध देती है और दूसरा एंड अपने से, और नीचे जाना शुरू कर देती है, जहाँ ये रस्सी की पूरी लिमिट खत्म हो जाती है, मगर वो बैग तक पहुँच नहीं पाती, मगर काफ़ी करीब होती है। तो इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए वो अपनी रोप अपने पास से निकाल देती है और उस रस्सी के सहारे झूलती हुई उस डिस्क पर कूद जाती है, जहाँ वो उस बैग तक पहुँच जाती है और थोड़ा पानी पी लेती है, और फिर वो उस बैग को रस्सी से बांध देती है और किसी तरह उस बैग के सहारे उस रस्सी से लटक जाती है। इसी के बाद बैकी उसको ऊपर खींचने की कोशिश करती है, जहाँ हंटर भी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए कोशिश कर रही होती है, और जैसे ही वो पहुंचने ही वाली होती है तो हंटर के हाथ स्लिप हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ गिर जाती है, जहाँ इस चीज़ को बैकी देख नहीं पाती, मगर बाद में जब वो देखने की कोशिश करती है तो ये पाती है कि हंटर उस रस्सी से अभी भी लटकी हुई है। इस चीज़ को देख के उसको काफ़ी रिलीफ होता है, मगर हंटर का हाथ घायल हो चुका होता है, और इसी के बाद ही बैकी अपनी पूरी जान लगा देती है उसको ऊपर खींचने में। इसी के बाद बैकी एक हेल्प नोट बनाती है और उसको अटैच कर देती है ड्रोन के साथ, और इस ड्रोन के ज़रिए वो मॉडल तक पहुंचना चाहती है ताकि उसकी कोई मदद करने के लिए आ जाए, मगर उस ड्रोन की बैटरी काफ़ी लो होती है, तो वो वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ होता है, तो उनको ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है, और इस बारी भी कोशिश करने के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं और काफ़ी उदास हो जाते हैं। इसी के बाद बैकी रात को एक सपना देखती है, जिसमें कि वो देखती है कि हंटर को गिद्ध खा रहे हैं। उसी के बाद बैकी एकदम से सपने से उठती है और वो रियलाइज़ करती है कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। अगली सुबह बैकी डिसाइड करती है कि वो ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं टावर के ऊपरी तरफ के लाइट से, और फिर वो ऊपर की तरफ चढ़ती है और किसी तरह टॉप तक पहुंचती है और वहाँ पर चार्जर लगाने की कोशिश करती है, मगर वो चार्जर वाला पोर्ट काफ़ी ढीला होता है, और इसी पर उसको उस चार्जर को पकड़ के बैठना पड़ता है वहीं पर, जब तक वो ड्रोन पूरी तरह चार्ज ना हो जाए, तो वो वहीं पर लटकी रहती है। और इसी चीज़ को करने में
काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि वो टॉप पे होती है और लटकी भी होती है और यहाँ पर काफ़ी हीट भी होती है और ऊपर से गिद्ध भी बार बार उस पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका बैग उसे छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। इसी के बाद उसका ड्रोन पूरी तरह चार्ज होता है और वो नीचे की तरफ वापस उतर जाती है। इसी के बाद वो ड्रोन पर हेल्प नोट अटैच करके मॉडल की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो ड्रोन मॉडल के पास पहुंचने ही वाला होता है तो वहाँ पर वो एक ट्रक से टकरा जाता है और जिसकी वजह से वो ड्रोन पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है और वो इस चीज़ में भी फेल हो जाते हैं और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन अब होता ही नहीं है। और यही नहीं, इसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर तूफान आ रहा होता है इनके पास और बिजली कड़क रही होती है और यहाँ पर बैकी काफ़ी ज़्यादा थकी होती है और कहती है कि वो अब ज़्यादा देर जग नहीं पाएगी और इसी पर हंटर उसको बताती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वापस से गिद्ध उन पे हमला करना शुरू कर देंगे। और इस पर बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है कि वो एक बारी और फ़ोन फेंक के देखना चाहती है। इसी पर हंटर बोलती है कि वो ये नहीं कर सकती क्योंकि उसका जूता उसके पैरों में है और वो पूरी की पूरी डिस्क पर है। और यहीं पर रिवील करा जाता है कि जब हंटर उस रस्सी से स्लिप हो गई थी तो वो बची नहीं थी, वो सीधा नीचे डिस्क पे जाके गिरी थी और ख़त्म हो चुकी थी। और वहीं पर बैकी ने सिर्फ अपना बैग ही ऊपर खींचा था और इसके बाद से वो सिर्फ सदमे में थी और हंटर को इमेजिन कर रही थी, हंटर उसके साथ थी ही नहीं। इसी के बाद बैकी किसी तरह मैनेज करती है उस तूफान से लड़ने की और साथ ही साथ में वो अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करती है अपने फादर के लिए कि वो घर वापस आना चाहती है। और दूसरी तरफ उसके फादर यानी कि जेम्स अपनी बेटी के लिए काफ़ी चिंता में होते हैं। अगले ही दिन वहाँ पर गिद्ध आता है बैकी के पास और वो ये पाता है कि वो कुछ भी करने में असमर्थ है और उसकी चोट को खाना शुरू कर देता है। और इसी के बाद बैकी उस गिद्ध को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और फिर उसको खाना शुरू कर देती है अपने आप को जीवित रखने के लिए। और जब उसको खाने के बाद बैकी के अंदर थोड़ी ताकत आती है तो वो अपने आप को रस्सी से बांधती है और उस जगह पे जाती है जहाँ पर हंटर की बॉडी पड़ी होती है। और इसी के बाद बैकी अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप करती है अपने फादर को और उसको सेंड करती है, मगर अभी उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं होते तो उस फ़ोन को वो हंटर के जूते में डालती है और अभी वो फ़ोन को नीचे डायरेक्ट फेंकती नहीं है शूज़ के साथ, वो उस शूज़ को हंटर की बॉडी में घुसेड़ देती है और फिर हंटर को नीचे फेंक देती है। और उसी रात को जेम्स यानी कि बैकी के फादर को वो मैसेज रिसीव हो जाता है और जिस मैसेज को मिलते ही जेम्स 911 पे कॉल करता है पुलिस को मदद के लिए और उस जगह पर पहुंच जाता है। मगर वो वहाँ पर एक बॉडी को पड़ा हुआ देखता है और उसको लगता है कि वो बैकी है, मगर उनको आराम मिलता है जब वो देखते हैं कि बैकी साइड में खड़ी हुई है एम्बुलेंस की वैन में और जहाँ ये बाप बेटी दोनों मिलते हैं और काफ़ी इमोशनल होते हैं और यहाँ पर बैकी किसी तरह सर्वाइव कर लेती है। तो यही है मूवी का एंड और ये पूरी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।